ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं हिमानी और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। 14 दिसंबर करीब 1:30 बजे भीमपुरी गेट कमोला के पास एक गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली व मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई, जिसके बाद मोटरसाइकिल सवार जयदेव सिंह की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति नितेश कश्यप गंभीर रूप से घायल हो गया। रुड़की के इस्लाम नगर में पीने का पानी दूषित आने से स्थानीय निवासियों में रोष देखने को मिला है, जिसके चलते लोगों ने जल संस्थान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस्लाम नगर से बोल रहे हैं। यहाँ पे पानी की बड़ी समस्या हो रही है। नगर निगम से जो पानी की टंकी पानी आता है उसमें इतनी बदबू है बहुत ज़्यादा। नगर निगम के पास टाइम है चालान करने का कि कोई कनेक्शन है या नहीं है। चालान करने का टाइम सबके पास है, ध्यान कोई नहीं देता। पानी में इतनी बदबू है, लोग परेशान हो रहे हैं, बीमारी फैल रही है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। सीवर के टाइप पे कहीं पे कोई लीकेज है, सीवर लाइन से कनेक्ट है, इस तरह की कोई बदबू है जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आ रही है जैसे लैट्रिन के गड्ढे की आ रही हो, घर के अंदर बैठा भी नहीं जा रहा, तो ऐसे में कनेक्शन कौन ले लेगा? नगर निगम के कहना है कि पानी का कनेक्शन लो, कनेक्शन किस हिसाब से ले लो। जानकारी मिली कि इस्लाम नगर में जो है गंदा पानी की सप्लाई हो रही है। उसके जैसे मुझे पता लगा, मैंने कंसर्निंग जो जेईज हैं हिमांशु और जो सीवर के हैं जुनैद बोर्ड, उनको बुलवाया और उनकी ड्यूटी लगाई कि वहाँ पे तुरंत जाके उसका संज्ञान लें, उसको तुरंत कार्रवाई करें और जो वहाँ पे पानी का सैंपल है तो टेस्ट जो हमारे अपने NABL लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा है। और आगे अगर इस तरह की कोई समस्या आती है शिकायत करो, हम हमारा यहाँ का टोल फ्री नंबर जो है ये हम हमारे यहाँ बिल पे भी लिखा रहता है और मैं अभी ये नोट भी करा देता हूँ। ये 1800 और उस पर भी हमारी तुरंत कार्रवाई होती है। जो हमारी देहरादून से ये कंट्रोल होता है नंबर और वहाँ पे कोई भी हमारी शिकायत कर सकता है, कोई भी फोन पर कर सकता है। टोल फ्री इसलिए रखा गया हम जनता की सुविधा के लिए कि वो न करना पड़े। हल्द्वानी में आगामी 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। रैली स्थल को चिन्हित करने के लिए आज जिले के प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद ने अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया, जिसके बाद हल्द्वानी के गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए तय किया गया। आज हम 4 स्थानों पर गए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 तारीख को हल्द्वानी में आएंगे। उनकी तैयारियों को लेकर सभा कहाँ करनी है, किस स्थान पर करनी है, उसी को लेकर हमारे माननीय मंत्री जी, यहाँ के विधायक जी, हमारे संगठन के लोग सब ने स्थानों को देखा। लेकिन आखिर में जो हमारा इंटरनेशनल स्टेडियम है हल्द्वानी के अंदर, वो स्थान माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए हमने तय किया है। और आगे से लगातार कार्यक्रम को लेकर हमारे संगठन की बैठकें चलेंगी, किस प्रकार से कार्यकर्ता आएंगे, कैसे आएंगे। लेकिन एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो, लगभग 1 लाख कार्यकर्ता हमारे इस कार्यक्रम में आए माननीय मोदी जी को सुनने के लिए। ये हमारा टारगेट है, हमारी योजना है। मैं समझता हूँ उसके अंदर ही भारी संख्या में लोग बैठ सकते हैं। हजारों लोग तो आसपास सड़कों पे भी उस समय रहते हैं, शहर में भी रहते हैं, लेकिन हल्द्वानी के अंदर 1 लाख कार्यकर्ता हमारे आएंगे। हल्द्वानी में पहली बार रामपुर रोड स्थित मेडिकल का शुभारंभ हो गया है, जहां हर प्रकार की दवाइयां उचित रेट पर उपलब्ध कराई जाएंगी, साथ ही होम डिलीवरी की सेवा भी उपलब्ध रहेगी। चाचा जी एडमिट है यहाँ पे बालाजी हॉस्पिटल में। सो मुझे वहाँ से रेफरेंस मिला कि आप यहाँ पे BR मेडिकोज पे जाइए, वहाँ आपको अफोर्डेबल प्राइस पे, सस्ते रेट पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और उस पर दवाई मिल जाएगी। क्योंकि मैं मार्केट में घूमा तो मुझे जो दवाई चाहिए तो वो मार्केट में मुझे डिस्काउंट पे नहीं मिल रही थी, अराउंड 10% डिस्काउंट पे मिल रही थी। यहाँ मुझे 70% डिस्काउंट मिल रहा है और अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे से ही दवाई लेने आया हूँ। इस मेडिकल स्टोर का ओपन करने का एक ही मकसद है। मकसद ये है कि हल्द्वानी में पूरी 24 घंटे पेशेंट तो रहते हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल के अंदर तक ओपन नहीं रहते हैं। इसी को देखते हुए ये मेडिकल स्टोर बीचों बीच हल्द्वानी मार्केट से लेकर के इधर सुशीला तिवारी के बीच में बनाया गया है कि इससे लोगों को सुविधा प्रदान हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग रात में 1 बजे, 12 बजे, 11 बजे ही, 10 बजे के बाद से ही भटकते हैं, लेकिन उनको लोग
फार्मेसी खुला हुआ ना मिलने के कारण वो बेचारे भटकते रह जाते हैं, उनको सुविधा अवेलेबल नहीं हो पाता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए और इस काम को ये किया है कि स्मार्ट फार्मेसी यहाँ पे ओपन किया है। आने वाले समय में हमारी एक फार्मेसी नहीं, अपनी रिटेल चैन की प्रोग्राम है। फॉर एग्जांपल रुद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर और भी सराउंडिंग एरिया, हल्द्वानी के सराउंडिंग एरिया में जो भी एरियाज़ हैं वहाँ पे आने वाले समय में मेडिकल स्टोर ओपन किया जाएगा। हर तरीके का हर संभव सुविधा दिया जाएगा पेशेंट को। यहाँ तक कि जितने भी हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स हुआ, सर्जिकल्स आइटम्स हुआ और भी मेडिकेशंस हुआ, जनरल जैसे कॉस्मेटिक्स रिलेटेड और बच्चों की वैक्सीनेशंस वगैरह, ये सारे अवेलेबल रहेंगे। 24 आवर्स सर्विसेज मिलेंगे, अप टू 70% डिस्काउंट मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इथिकल प्रोडक्ट पे कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में अप टू 70% डिस्काउंट नहीं मिलता है। इसी को हमने देखा कि पेशेंट को काफ़ी कॉस्ट पड़ता है। आज उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये हमने डिसीजन लिया है और इसे मैंने ओपन किया है। बाजपुर चीनी मिल में नियुक्ति की मांग को लेकर चीनी मिल के मृतक आश्रितों ने भगत सिंह चौक पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान चीनी मिल के मृतक आश्रितों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से जल्द मांगे पूरी करने की मांग की है। लगातार 25 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे थे, जिसको लेकर हमें मुख्यमंत्री जी ने 1 हफ्ते का टाइम दिया था, लेकिन हमारी मांगों को माना नहीं गया। इसलिए हम भूख हड़ताल पर बैठने के लिए बाध्य हैं। हमारे शरीर में जब तक जान है तब तक हम भूख हड़ताल के लिए बैठेंगे और आगे जो भी रणनीति होगी हम सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बता देंगे। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र गौलापार स्थित पूर्व की तत्कालीन हरीश रावत की सरकार में बना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वर्तमान में सफेद हाथी साबित हो रहा है। करोड़ों की लागत से बनकर तैयार स्टेडियम डबल इंजन सरकार की अनदेखी के चलते अपनी बदहाली के आंसू रोने को मजबूर है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। देखो, स्टेडियम हमारे कांग्रेस कमेटी के टाइम में कांग्रेस सरकार में बना था और इस 5 साल होने को जा रहे हैं, अभी तक ये डबल इंजन की सरकार इसमें खेल तो नहीं करा पाई, जिसमें कि हमारे युवा लड़के जो खेल में रुचि रखते थे उनको अंदर बहुत निराशाजनक हुआ है। जो निराश हो गए हैं कि हमारे इस स्टेडियम बनने पर, इतना करोड़ रुपए पैसा लगाने पर सरकार ने, जो हमारी सरकार कांग्रेस सरकार ने जो गौलापार स्टेडियम बनाया था उसमें एक भी मैच नहीं करा पाई। रहा सवाल इसमें मोदी जी का जो दौरा, जो रैली हो रही है, मुझे तो लग रहा है कि शर्म आनी चाहिए। जिस खेल के मैदान में अभी तक आप एक मैच नहीं करा पाए, एक लोगों को जो लोग सोच रहे थे, कुमाऊं मंडल के, जो उत्तराखंड के लोग, जो युवा लड़के जो लगातार खेल में रुचि रखने वाले लोगों को तुम उस प्रोत्साहन नहीं दे पाए, उनको उस लायक नहीं बना पाए। तो लेकिन आज आप समझिए, मोदी जी आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिस स्टेडियम में आप आ रहे हैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस जगह में किस तरीके से आ रहे हैं, क्या कहोगे आप, क्या जुमलाबाजी में बोलोगे आप, क्या कहना चाहते हो आप? अभी जुमलाबाजी ख़त्म हो चुकी है, तुम्हारा कुछ नहीं चलने वाला है। तुम्हारा बोर्डी फैक्ट्री, वो फैक्ट्री, ये डबल इंजन की सरकार जा चुकी है, कांग्रेस सरकार आएगी, कांग्रेस सरकार आते हुए उसमें मैच करा जाएगा। हाँ, हम जनता की ओर से बोलना चाहेंगे कि बीजेपी सरकार कहती है डबल इंजन की सरकार है, हम ये करेंगे वो करेंगे, एक आयोजन तो कर नहीं पाई। हाँ, अपने नेताओं के लिए ये स्टेडियम इन्होंने जरूर बनाया है, जिसकी हम निंदा करते हैं। और मोदी जी हमेशा चुनाव के टाइम पे ही दौरा करते हैं, आगे पीछे उत्तराखंड को भूल जाते हैं। चुनाव के टाइम पे ही उन्हें उत्तराखंड की याद आता है। उत्तराखंड की खिलाड़ी जी हाँ, बिल्कुल होती है। क्या मांग करते हैं कि स्टेडियम में खेल, हमें स्टेडियम में खेल होना चाहिए और उत्तराखंड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करना चाहिए। इसमें बहुत बड़ी लापरवाही सामने आती है, क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो यहाँ पर बना है, कांग्रेस के शासन में जो बना था, उसमें कांग्रेस का खास उद्देश्य था कि हमारे नवयुवक उत्तराखंड में जो कि खेल की गतिविधियों में बहुत आगे रहते हैं, वो भी इसमें भाग लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जो है उनका पदार्पण हो। लेकिन 5 वर्ष बीतने के बाद भी हमने सब स्टेडियम बना के सब रेडी कर दिया है। अभी तक उसमें ये सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार इस समय काबिज है, वो वहाँ पर कोई भी खेलकूद नहीं करा पा रही है। उल्टा अभी मैंने पेपर में पढ़ा कि 24 तारीख को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर आ रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। भाई, एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में अगर आप
खेलकूद की प्रतियोगिता यहाँ पर कराएंगे तो उससे तो जो वहाँ पिच ख़राब हो जाएगी, वहाँ पर जो है पूरा स्टेडियम ख़राब हो जाएगा, हरियाली उसकी ख़राब हो जाएगी। तो हम इस कार्यक्रम की निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो है सुचारू हो सके, चालू हो सके। महोदय, जिस स्टेडियम के बारे में भाजपा सरकार को ये लगता था कि यहाँ इस स्टेडियम में जो फिजूल खर्ची हुई है और जिस प्रकार से निर्माण कार्य हुए थे उसमें इन्होंने अनियमितताएं की आवाज़ उठाई थी, लेकिन आज वही स्टेडियम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली के लिए काम आ रहा है। कोविड काल में उस स्टेडियम ने बहुत सी हमारे क्षेत्र को सेवाएं दी, कोविड के मरीजों को वहाँ भर्ती कराया गया, लेकिन सरकार की उस रुख कोई ध्यान नहीं दे रखा। आज आप देखिए उस स्टेडियम की हालत, वहाँ के अगर आप देखेंगे तो वहाँ बिल्कुल सभी वहाँ अनेकों प्रकार के कोई साफ़ सफाई नहीं है, उस स्टेडियम की कोई रख रखाव नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं, चलो ठीक है आप मोदी जी की रैली तो करा रहे हो, लेकिन इस स्टेडियम के साथ साथ रख रखाव के साथ साथ इस स्टेडियम में जो है खेल कूद की सुविधाएं भी बढ़नी चाहिए ताकि ज़्यादा लोगों को जो है क्षेत्र की जनता को उसको लाभ मिल सके। उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा में डीएफओ पूर्वी तराई वन विभाग संदीप कुमार और एसडीओ खटीमा शिवराज चंद के निर्देश पर गश्त के दौरान रेंज अधिकारी आरएस मंडराल की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। टीम ने एक लोडेड सिंगल बोर की बंदूक और 2 अन्य कारतूस के साथ चंचल सिंह नाम के एक शिकारी को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा है, जिसके बाद वन्य जीव अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया गया। शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब पौड़ी के प्राथमिक शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए नौकरी पाने वाली 2 शिक्षिकाओं को निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा ने अध्यापिकाओं के निलंबन का आदेश जारी किया है। वहीं एक अन्य प्रधानाध्यापिका के दस्तावेज की विभागीय जाँच की जा रही है। देहरादून में हुए पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पुलिस कर्मियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में बदलाव कर कुछ नई चीजें जोड़ी जाएंगी। जनता की शिकायतों के समाधान के लिए जनपद प्रभारियों को निर्देशित किया गया। साथ ही 112 की इमरजेंसी कॉल पर रिस्पांस टाइम में भी सुधार किया जाएगा। सरोवर नगरी नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय के कार्य परिषद की बैठक कुलपति प्रोफेसर एन.के. जोशी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसके बाद कुलपति जोशी ने बताया कि बैठक में सभी कार्य परिषद के सदस्य मौजूद रहे। देखिए, आज हमारी जो ईसी की मीटिंग रही, इसमें करीब सभी हमारे कार्य परिषद के सदस्य उपस्थित थे और बहुत अच्छी मीटिंग हमारी आज की रही है। इसमें जो मेन एजेंडा हमारा था, जैसे जो अभी हमारे नए संकायध्यक्ष यानी एचओडीज बने हैं और हमारे जो डीज बने हैं, उनका एक अप्रूवल के एक एजेंडा रहा, और दूसरा जिन विद्यार्थियों ने पीएचडी कंप्लीट किया है उनका सबका अनुमोदन किया, और इसके अलावा जिन कॉलेजेस जो हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उसमें उनकी जो संबद्धता है उसको अप्रूव किया। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।